हेलो बच्चों, मेरा नाम है वीएस राठौर और ये आपका चैनल राठौर क्लासेस। बच्चों, आज मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 4th लेक्चर लेकर आया हूं और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज और इक्विपोटेंशियल सरफेस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक तो बच्चों, आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं यहां पे लिख देता हूं। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? ऐसा सरफेस द पोटेंशियल इज सेम एट every point of which। ठीक है, क्या मीनिंग हुआ इसका? एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है उसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहीं भी कोई सरफेस है और उसके हर पॉइंट पे आप पोटेंशियल कैलकुलेट करके देख लो, अगर हर पॉइंट का पोटेंशियल आपको सेम मिल रहा है तो आप उस सरफेस को बोलोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो समझ में आ गया इसका डेफिनेशन? कोई डाउट तो नहीं है? एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आपको ड्रॉ करना है तो कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो? मान लो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और एक स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है ये पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है और ये स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है और स्फीयर का रेडियस है r। अब मान लो मैंने इस स्फीयर पे एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया और इन तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ये r डिस्टेंस पर है, ये भी r डिस्टेंस पर है, ये भी r डिस्टेंस पर है। ये तीनों पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल होगा वो q चार्ज का होगा। तो मान लिया a पॉइंट पे पोटेंशियल हमको v मिलता है तो b पॉइंट पे पोटेंशियल भी हमको v मिलेगा, बिकॉज सेम डिस्टेंस के लिए, सेम चार्ज के लिए। भाई पोटेंशियल जो है उसका फॉर्मूला होता है q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। q पे डिपेंड कर रहा है, r पे डिपेंड कर रहा है और ये तो कांस्टेंट है ही। तो q भी सेम है हर पॉइंट के लिए और r भी सेम है, इसलिए जो स्फेरिकल सरफेस है ये इस पॉइंट चार्ज के लिए क्या बन जाएगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आया क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं, इसको नोट कर लो फटाफट। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज। Properties of equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस की हम प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस की पहली प्रॉपर्टी है कि नो वर्क इज डन when a charge moves on equipotential surface। कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा अगर हम चार्ज को मूव कराते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। मान लो ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां से यहां पे चार्ज को ले गए तो कोई वर्क डन नहीं होगा। इसको प्रूव कर देता हूं मैं। ठीक है, इसको मैं प्रूव कर देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। मान लो ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, यहां पे ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट पर एक चार्ज को लेकर गया। Q0 एक चार्ज है जिसको मैं यहां से बी पॉइंट पे लेके गया, ए से मैं बी पॉइंट पे लेके गया। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, ये जो मैंने ड्रॉ किया ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया यहाँ पर v है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल भी v होगा, बिकॉज
इक्व पोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला आपने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज जो मूव करा रहे हैं वो क्यू नॉट है, पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी तक ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा लेंगे हम वी बी माइनस वी ए। अब वी बी पॉइंट का पोटेंशियल वी है, वी ए पॉइंट का पोटेंशियल भी वी है, कैंसल हो गया, ये आ गया 0 और 0 इंटू समथिंग 0, यानी कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है अगर हमारा चार्ज इक्व पोटेंशियल सरफेस पे मूव कर रहा है तो ये पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, इसको फटाफट नोट करो। चलो, सेकंड प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज always perpendicular to equipotential सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। चलो इसको प्रूव करते हैं। मान लिया ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, और मान लिया हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो एंगल बना रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ थीटा। तो अब मैं यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे रख देता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस पर और फिर देखता हूँ कि इस पे वर्क डन कितना हो रहा है। अब अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने लिया हुआ है इसके मैं कंपोनेंट अगर करूँ थीटा के अलॉन्ग मुझे कॉस कंपोनेंट मिलेगा और थीटा के परपेंडिकुलर मुझे साइन कंपोनेंट मिलेगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। अब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस डायरेक्शन में फोर्स भी लगता है, सबको पता होता है ये बात। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन में मान लो ये मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे रखा हुआ है इस पे फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ये मूव करने लगा, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन जो आएगा एफ डी कॉस थीटा, फॉर्मूला अगर लगा दें थीटा 0 कॉस 0 क्या होता है? कॉस 0 1 होता है, प्लस 1 होता है, तो आपका जो वर्क है वो नॉन जीरो आ गया, जीरो नहीं आया। और फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि वर्क डन हमेशा जीरो आना चाहिए अगर चार्ज मूव करे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, तो ये तो जीरो नहीं आया, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्या कॉन्ट्राडिक्शन आया? क्यों है ये कॉन्ट्राडिक्शन? इसलिए आया है क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं रखा। अगर हम सरफेस के परपेंडिकुलर रखते तो ये कोई कंपोनेंट नहीं मिलता हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। कंपोनेंट नहीं मिलता तो फोर्स नहीं लगता और वर्क डन यहाँ पर जीरो आता, वर्क डन जीरो होता। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज। तो हमने अभी पढ़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, इसकी दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।